नमस्कार, मैं अशोक तिवारी और आप देख रहे हैं संदिग्ध न्यूज। इस वक्त मैं अभी यहाँ शाहपुर विधानसभा में हूँ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि शाहपुर विधानसभा के युवा नेता, कर्मठ नेता और अपने आप में सारे तमाम आम जनता के चहेते नेता के रूप में, युवा नेता के रूप में हमारे साथ है धनंजय मिश्रा जी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जन अधिकार पार्टी के कर्मठ सिपाही अपने आप को कहते हैं और कहते ही नहीं हैं। आप लोग देखे होंगे कोरोना काल में भी इन्होंने जो बेहतर प्रदर्शन करके आम जनता के बीच अपने आप को, अपनी छवि को दिखाने का जो काम किया है वाकई तरीके का भी है। हमारे साथ हैं, आइए जानते हैं, बहुत सारे बिंदुओं पर प्रकाश डालेंगे, बहुत सारी चीज़ों पर बात करेंगे। आइए हम आपको मिलवाते हैं धनंजय मिश्रा से। मिश्रा जी, स्वागत है। सबसे पहले तमाम दर्शक आपको टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं और मैं चाहूँगा कि सबसे पहले आप ये बताएं कि जन अधिकार पार्टी की जो जबरदस्त तैयारी चल रही है, तो इसमें आप शाहपुर विधानसभा के लिए आपने क्या सोचा है, क्या बताना चाहिए? जन अधिकार का सबसे बड़ा तैयारी है कि आज 15 साल बनाम 3 साल। हम लोग का सबसे बड़ा रीजन है कि आज 15 साल बनाम 3 साल। 15 साल तो 10 साल बनाम 5 साल। अगर जन अधिकार पार्टी का 3 साल मौका मिलता है यहाँ पर, तो हम लोग बहुत कुछ बदलाव कर देंगे। हम लोग का पहला लक्ष्य है कि जितना यहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र बंद पड़ा, सब स्वास्थ्य केंद्र का चालू कराना हम लोग का लक्ष्य है और बाढ़ मुक्त क्षेत्र बनाना। हर एक बांध का बाढ़ से पहले मरम्मत कराना हम लोग का लक्ष्य रहेगा। और पप्पू यादव जी का वर्क पूरे बिहार देख रहे हैं। आज कोई कहने का विषय नहीं है कि जितने नेतागण हैं सब इस कोरोना काल में अपने अपने आवास में शिफ्ट हो चुके हैं, लेकिन एक पप्पू यादव ही ऐसे नेता हैं कि घर घर, गली गली आज भी घूमते हैं और गरीब व्यक्ति हो उनके साथ में रहते हैं। और अदर पार्टी है वो तो 5 तला बिल्डिंग के सामने उसका गाड़ी रुकती है, लेकिन हम लोग तो आए हैं सेवा करने। जो एक सेवा का धर्म है, हम लोग उस धर्म को निभा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे मैं आप लोग को भी बताना चाहूँगा कि जन अधिकार पार्टी की यदि बात की जाए, खासतौर पे पप्पू यादव की बात की जाए, जो इस पार्टी के प्रमुख कहे जाते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष कहे जाते हैं, जन अधिकार पार्टी के सर्वे सर्वा है पप्पू यादव जी, जिन्होंने बाढ़ कहर में भी आपने देखा था, जब बाढ़ आया हुआ था उस समय, पिछली बार की मैं बात कर रहा हूँ, उस समय लगातार तत्पर हो गए। जहां पटना में हर घर में अच्छे VIP कॉलोनी में बाढ़ घुस गया था, बाढ़ का पानी घुस गया था, तो उन्होंने खुद पानी में उतर के और लोगों का मदद करने का काम, बिस्लेरी का पानी, खाना पहुंचाने का काम किया था। और खासतौर पे यदि युवाओं की बात करें तो तमाम जितने भी युवा साथी है लगातार जन अधिकार पार्टी के साथ जुड़ना चाह रहे हैं और युवाओं को अट्रैक्ट करने का काम कर रही है जन अधिकार पार्टी। इस बीच शाहपुर विधानसभा से श्री मिश्रा जी, जो कि लगातार तत्पर है, मिश्रा जी जानना चाहेंगे, तमाम दर्शक आपको टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यदि आपको जन अधिकार पार्टी यहाँ का टिकट देती है और यहाँ की जनता ने शायद आपको विधायक बना दिया, जनता के दिल को कोई नहीं जानता है, जनता जिसपे अपना दिल न्यौछावर करती है, न्यौछावर कर देती है, शायद लोगों को लगे कि नहीं, धनंजय मिश्रा को विधायक बनाना चाहिए और लोगों ने आप पे वोट कर दिया, अपना मत दिया, तो आपकी सबसे पहले प्राथमिकता क्या होगी? आप शाहपुर विधानसभा के लिए क्या करेंगे, क्या बताना चाहिए? शाहपुर विधानसभा के लिए अभी तो बहुत बड़े बड़े वादे जो हमारे माननीय विधायक जी लोग कर रहे हैं, कोई अपने वादे पर खरा नहीं उतरा है। आज यहाँ का भरौली पुल से नीचे में जाइए, रोड टूटा फूटा है और हम लोग का लक्ष्य है सबसे बड़ा यहाँ पर स्वास्थ्य, शिक्षा, बाढ़ मुक्त बनाना। इस क्षेत्र का सबसे बड़ा मुद्दा हम लोग का है और जनता भगवान होती है। अगर यहाँ से कभी भी जनता मौका दिया, हम ऐसा यहाँ का कर देंगे कि पूरी तरह से अपराध मुक्त कर देंगे। शाहपुर अपराध मुक्त करना हम लोग का बहुत बड़ा लक्ष्य रहेगा, जो कि आज के डेट में बिहार सरकार पूरी फेल है। लेकिन हमारे पप्पू यादव जी बोले हैं कि अगर 3 साल के अंदर अपराध नहीं खत्म कर देंगे पूरे बिहार से, तो हम पार्टी से रिजाइन मार देंगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ऐसे भी मैं एक पप्पू यादव जी का इंटरव्यू देख रहा था, उसमें उन्होंने चर्चा भी किया था, उन्होंने बताया था इस बात को कि एक बार मुझे मौका चाहिए और यदि एक बार मौका मिला तो उसके बाद मैं कभी भी चुनाव नहीं लड़ूंगा,
बिहार को सुंदर नहीं बना दिया, बिहार को स्मार्ट किया, तो निश्चित तौर से जन अधिकार पार्टी के आपके जो प्रमुख है बहुत ही बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं। और हमें जहां तक विश्वास है कि आप लोग भी इसको, चूंकि मैंने आपके यदि शाहपुर विधानसभा की बात करें तो निश्चित तौर से आप लगातार तत्पर रह रहे हैं। आम जनता से और भी युवाओं से सुनने को मिला है कि आप लगातार प्रयासरत है कि किसी भी तरह पार्टी की नहीं, पार्टी की छवि धूमिल न हो, इसके लिए तमाम जितने भी यहाँ की जनता है तमाम लोगों को आप प्राथमिकता देते हैं और लोगों की समस्याओं को समाधान करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले यदि बात की जाए भ्रष्टाचार की, तो शाहपुर विधानसभा में सबसे ज्यादा क्या आपको लग रहा है कि यहाँ पे जो भी हो रहा है बिना अनुशासन का हो रहा है, भ्रष्टाचार से हो रहा है, क्या क्या आपको लगता है और क्या क्या चीज की कमी आपको नजर आ रही है, क्या? पहले तो शाहपुर में कोई भी आम पब्लिक ब्लॉक में जाए, क्या बिना चढ़ावा का कोई काम हो रहा है ब्लॉक में? शाहपुर ब्लॉक हो या बिहिया ब्लॉक हो या आरा में हो, कोर्ट हो, कचहरी हो, कोई भी जगह पर जाइए, एक दाखिल खारिज कराने के लिए जाइए, वहां पर 2-2 हजार, 3-3 हजार, 10-10 हजार रुपया का मांग किया जा रहा है। तो ये सरकार का सबसे बड़ा नाकामी है कि बोल रही है कि मुफ्त में ऑनलाइन रसीद करवाइए, आज जाने पर 200-300, बिना चढ़ावा का कोई काम नहीं है। अगर जन अधिकार का सरकार बनी तो ये चढ़ावा खत्म कर देंगे हम लोग, सबसे बड़ा है। उसके बाद से जितने भी यहाँ पर प्रत्याशीगण चुनाव में बिगुल फूंक रहे हैं, 15 में भी फूके, 10 में भी फूके, क्या दोबारा कोई इलेक्शन हार और जीत होने के बाद किसी भी आम वोटर के पास में नहीं जाता है? लेकिन हमारे पिताजी 2010 में चुनाव लड़े थे और हमको 10,166 वोट मिली थी। 10,000 वोटर के पास में हम पूरे 10 साल है। चुनाव हारना या जीतना ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, कोई भी हार सकता है, कोई भी जीत सकता। इंदिरा गांधी जी जैसा नेता चुनाव हार गए, तो हार जीत मुद्दा नहीं है। लेकिन जो लुभावना आज के डेट में लोग आता है, मैं आपके लिए ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, लेकिन इलेक्शन का जैसे गिनती होती है नेता गायब हो जाते हैं। लेकिन हमारा प्रश्न है कि जो 2010 से अभी तक हम अपने वोटर के बीच में रह सकते हैं, तो आम नेता क्यों? जहां तक जातीय समीकरण का वोट का हिसाब लगाया जा रहा है, हम आम पब्लिक अनुरोध करना चाहता हूं कि आप लोग पहचानिए, अपने घर का आदमी के चांस दीजिए, मौका दीजिए। आप अपने घर, आपके पड़ोस का कोई भी विधायक बनेगा तो आपके साथ में रहेगा। आज हेलीकॉप्टर द्वारा प्रत्याशी आता है, जीत कर चला जाता है, फिर दोबारा कभी भी नहीं आता है इस क्षेत्र में घूमने के लिए कि आप बाढ़ में बुड़ रहे हैं कि सुखाड़ आपके क्षेत्र में है, ये कोई पूछने वाला नहीं है। आज देखिए हम लोग का किसान कितना परेशान है, एक नलकूप तक नहीं है हम लोग का पूरा दियारा क्षेत्र में। आज देश का आज़ादी 70 साल हो गया, फिर भी एक बोरिंग तक नहीं लगाया गया, क्योंकि जो आम किसान खेती के नाम पर डे बढ़ाया जा रहा है, पर डे सरकार का बयानबाजी आ रही है, कितने किसान को नहर का सुविधा दिया। जहां नहर का सुविधा नहीं है वहां पर किसान को क्या दिया गया? पूर्व सांसद पप्पू यादव जी का पहला प्राथमिकता है कि अगर हमारी सरकार बनी तो जितने ग्रामीण क्षेत्र के देरांचल एरिया है सब में नलकूप का व्यवस्था किया जाएगा, और जिस गांव में स्वास्थ्य केंद्र नहीं है उस गांव में, हर गांव में स्वास्थ्य केंद्र बनाना हम लोग का प्रथम प्राथमिकता होगा, जो दोमोदरपुर ग्राम से चालू किया जाएगा। अगर यहाँ जन अधिकार के एमएलए बनता है तो पहला स्वास्थ्य केंद्र दोमोदरपुर गांव में बनेगा। क्या हार में, क्या जीत में चिंतित नहीं, भयभीत नहीं, अपने कर्तव्य मार्ग पर अड़े रहिए, ये भी सहयोगी से। आप देख रहे हैं धनंजय मिश्रा, युवा नेता, कर्मठ और जुझारू नेता, जिन्होंने जन अधिकार पार्टी का झंडा फहराया है। और इनका कहना है कि यदि दिल में लगन हो तो हार जीत का परवाह हम नहीं किया करते। हमारे पिताजी एक बार चुनाव लड़े थे और 10,000 से ऊपर वोट लाए थे, लगभग 11,000 समथिंग हार हुई थी, कोई बात नहीं है। अब की बार जन अधिकार पार्टी की कर्मठता, जन अधिकार पार्टी की ईमानदारी और हमारी जो छवि है ये लोगों को बताएगी, लोगों को मार्गदर्शित करेगी, और निश्चित तौर से हम अपनी पार्टी की सरकार बनाएंगे और हम यहां से चुनाव लीड करेंगे। क्योंकि जनता जानती है, जनता जग गई है, जनता को पता है कि कौन हमारे साथ है और कौन हमारे साथ नहीं है।
तो निश्चित तौर से विकास की यदि बात की जाए तो इन्होंने 70 वर्षों की चर्चा किया और 70 वर्ष में अभी तक एक नलकूप भी नहीं मिला इस शाहपुर विधानसभा को, ये दुर्भाग्य कहा जा सकता है। और इन्होंने दामोदरपुर की चर्चा किया कि यदि हमारी सरकार बनती है, यदि हम यहाँ के विधानसभा से जीतते हैं तो निश्चित तौर से सबसे पहले स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण हम वहाँ पे कराएंगे दामोदरपुर में, क्योंकि वहाँ बहुत जरूरी है। तमाम चीजों पर इन्होंने प्रकाश डाला और बहुत सारी बातों को निचोड़ करके इन्होंने कहा। मिश्रा जी, जानना चाहेंगे क्योंकि अभी तमाम दर्शक आपको देख रहे हैं कि अभी कोरोना का कहर चल रहा है और काफी स्थिति जो है काफी खराब है, इस समय तमाम लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहिए, क्या कहना चाहिए? कोरोना एक नॉर्मल बीमारी, इतना बढ़ा चढ़ा सरकार जो काम पब्लिक बीच में पेश ऐसा कोई बीमारी नहीं। देखिए, हमारे दादी जी यहाँ का स्थान है और लगभग उनका 95 से 100 के बीच में लगभग उम्र। हम लोग चेकअप कराए और कोरोना निकल गया, लेकिन बहुत खुशी की चीज़ है कि वो बहुत जल्दी 8 से 10 दिन के अंदर कोरोना नेगेटिव हो गया। इससे हम मानते हैं कि जब एक 100 साल का बुढ़ा व्यक्ति रिटर्न कर सकता है तो यंग के लिए कुछ नहीं है। लेकिन उस सरकार को जरूर चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए कि जो कोरोना को इतना बढ़ा चढ़ा कर दिखाया, और वही सरकार लॉकडाउन के नाम पर पब्लिक को बरगला रही है। आज आरा का स्थिति देख लीजिए, शाहपुर में जाइए, पटना जाइए, दिल्ली बॉम्बे कहीं भी जाइए, क्या लॉकडाउन का पालन हो रहा है? अभी 6 तारीख तक लॉकडाउन चल रहा है। 7 तारीख को वर्चुअल रैली का तैयारी चल रहा है, 6 या 7 को नीतीश कुमार जी को। तो सरकार अपने आप पर डंडा एक फैलाई, अब पूरी तरह से लॉकडाउन में नाकाम है। जितने भी हमारे भाई हैं, सुबह में गर्म पानी पीते रहिए, कोरोना कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। कोरोना एक नॉर्मल बीमारी है जो कि पहले के जमाना में हम लोग का नमूनिया नाम से जाना जाता था। सर्दी बुखार खांसी होता है और कुछ बीमारी नहीं है। हम इस बीमारी को पूरे खारिज करते हैं। मिश्रा जी जानना चाहेंगे क्या लगता है यहाँ की जनता आपको वोट देगी? अगर 10,000 पब्लिक का पूरे 10 साल से हम मिले जुले हर एक दुख सुख में साथ में हैं, तो 10,000 पब्लिक तो हमको देगी। और जो हमारे नया नवयुवक भाई हमारे साथ जुड़ा है वो भी हमारे साथ है। पूर्ण विश्वास है कि यहाँ पर जन अधिकार का परचम जरूर खड़ा। बस आपने देखा श्री मिश्रा जी ने अपनी बातों का रखा। वोट देना नहीं देना आपका कर्तव्य है, लेकिन ये भी जानना जरूरी है कि क्या आपके शाहपुर विधानसभा में अभी तक जो विकास हुए हैं वो कहां तक यथार्थ है? क्या सही में विकास झलक रहा है? क्या सही में शिक्षा का क्षेत्र आगे जा रहा है? क्या सही में स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था अच्छी है? क्या सही में जो भी भ्रष्टाचार से जैसे कि उन्होंने बताया कि ब्लॉक में बिना किसी चढ़ावा का काम नहीं होता है, क्या सच्चाई है? यदि सच्चाई है तो अब सोचना आपके हाथ में है, ये देखना आपके हाथ में है कि मुझे क्या करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। समृद्धि न्यूज चैनल से सोफी कैमरा पर्सन संजय ओझा का साथ। थैंक यू।